अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डोमेन और रेंज फाइंड करना पड़ेंगे। ग्राफ से हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक डिफरेंट मेथड्स है, बाकी वीडियोस से ये डिफरेंट है। देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा है sin x प्लस cos x, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। चलें पहले तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइन और cos की डोमेन और रेंज क्या होती है। देखें हमारे पास जो फंक्शन है ना, अगर हमारे पास एक फंक्शन है sin x, साइन एक्स जो होता है ना, इसकी डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर। सारे रियल नंबर जो है ना उनके ऊपर ये डिफाइन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई भी नंबर पुट करें तो ये आपको अनडिफाइंड वैल्यू दे। जैसे tan tan पाई बाय 2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड। लेकिन साइन या कॉस जो है ये अनडिफाइंड नहीं होते। तो अगर आपने इसका ग्राफ देखा हो ना, तो इसका ग्राफ ये है, साइन क्योंकि जीरो पे जीरो होता है तो ये ओरिजिन में से पास करता है इस तरह अप टू सोन ये चलेगा। जो एक्स एक्सिस है ना ये डोमेन होती है, और जो वाई एक्सिस है इसको हम रेंज के तौर पे लेते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये देखें इसकी जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ साइन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। उसकी वजह क्या है, आप जो मर्जी नंबर पुट करें आपको आंसर ना तो योटा मिलेगा ना ही अनडिफाइंड मिलेगा। इस तरह इसलिए ये इधर ग्राफ चलता जाता है इनफाइनाइटली। अच्छा रेंज क्या होती है, रेंज इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू में मिलती है ना वो मिलती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, -1। तो जो रेंज है इस फंक्शन की साइन की वो होती है -1 से 1। आपने कभी गौर किया होगा साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू में मिलती है ना वो 1 मिलती है, और जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो -1 मिलती है। तो इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल है। इसी तरह सेम है कॉस के लिए। अच्छा अब ये फंक्शन है साइन प्लस कॉस, इसकी डोमेन क्या होगी। देखें इसकी जो डोमेन है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। डोमेन ऑफ द फंक्शन वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। उसकी वजह क्या है, साइन जो है वो भी सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, जो कॉस है वो भी सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। तो दो डिफाइन वैल्यू का सम करेंगे ना तो डिफाइन ही रहेगा, अनडिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसमें जो मर्जी नंबर आप पुट कर दें आपको आयोटा या इंफिनिटी नहीं मिलेगी। असल मसला है इसकी रेंज का। अच्छा उसके ऊपर मैं आपको एक दो बातें पहले बताऊं। अगर हम ऐसे अंदाजा लगाए ना कि फर्ज करें हम कहें इसकी जो रेंज है ना उसमें जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा वो हमें 2 मिलेगा। मसलन हम कहें कि साइन का सबसे बड़ा आंसर क्या मिल सकता है, 1। कॉस का सबसे बड़ा आंसर क्या मिल सकता है, 1। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2। लेकिन ये बात गलत है। उसकी वजह क्या है, अगर हम यहां पे पाई बाय 2 पुट करते हैं ना, पाई बाय 2, तो हमें साइन तो वैल्यू देगा 1, लेकिन कॉस क्या देगा पाई बाय 2 पे 0। तो हमें तो मैक्सिमम नंबर क्या मिला, 1 मिला। इसी तरह 60 पे क्या होगा, ये हमें स्क्वायर रूट 3/2 देगा, ये हमें 1/2 देगा, उनको ऐड करके क्या बनता है। तो इसका एक तरीका है, हम ना ग्राफ से इसको देखते हैं। ये देखें, ये जरा गौर करें, ये इसकी रेंज ऊपर यहां तक जा रही है तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, और मिनिमम यहां तक जा रही है तो ये भी स्टेशनरी पॉइंट है। तो क्यों ना हम पहले इसके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें। देखें इस तरह का फंक्शन हम इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव cos और cos का माइनस साइन। स्टेशनरी पॉइंट कैसे मिलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट कर दें 0 के इक्वल, तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। cos x इज इक्वल टू साइन x, साइन से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, ठीक है, या cos से डिवाइड कर दें। cos से डिवाइड करेंगे इधर 1 आ जाएगा और इधर sin ओवर cos tan बन जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। tan 1 कहां पे होता है, पाई बाय 4 पे, और tan का पीरियड क्या होता है पाई, इसमें पाई ऐड करें, पाई बाय 4, इसमें पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 4। ये दो वैल्यूज हैं, इसके दो स्टेशनरी पॉइंट आए हैं जहां पे इनकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, तो वही इसकी रेंज होगी। तो देखते हैं कि जब हम ये पाई बाय 4 पुट करेंगे फंक्शन में तो क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ
पाई बाई 4, तो ये आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 सॉरी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कॉस भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका एलसीएम लें स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस 1 2, तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 जो है ना ये 1 से बड़ा होता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पुट करें 5 पाई बाई 4, तो ये आएगा हमारे पास साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4। अब ये बनेगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये भी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एलसीएम स्क्वायर रूट 2 आएगा, कैंसिल होकर -1 -2 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है स्क्वायर रूट 2 और मिनिमम क्या हो सकती है माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी जो है वो लाई करेगी माइनस स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2। ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 हमें मिल रहा है, तो ये जो है इसकी रेंज होगी। डोमेन इसकी क्या है सारे रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ से देखा कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं ना, जहां तक ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है रेंज वहां तक जा सकती है और जहां तक नीचे जा सकती है, तो ये है -2 से माइनस स्क्वायर रूट 2 से लेके स्क्वायर रूट 2 तक। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास एक और टाइप है स्क्वायर रूट वाली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पे क्या किया था, वहां पे ना सिर्फ स्क्वायर रूट लिया था। ये साथ में दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, इनको हमने पहले नहीं लिया था। इसकी जो डोमेन है ना वो क्या होगी, देखें ये जो टर्म है ना, ये टर्म और ये इफेक्ट नहीं कर रही, मतलब ये हमें अयोटा या अनडिफाइंड आंसर नहीं दे रही, लेकिन ये जो है ना ये हमें अयोटा यहां से मिल सकता है स्क्वायर रूट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब है डोमेन के लिए, हम इसकी डोमेन के लिए जिस चीज को हम अवॉइड करेंगे ना वो यही है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगी तो अयोटा आएगा, तो हमें ये x-4 को क्या रखना है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, x 4 हो सकता है और 4 से बड़ा, तो मतलब 4 और 4 से बड़ा इंफिनिटी तक, तो ये आएगा 4 से लेके ये इंफिनिटी तक, ये डोमेन है, ये इस फंक्शन की डोमेन है। x क्या होगा, ये देखें ना रियल लाइन अगर बनाए 4 के इक्वल भी है, मतलब 4 शामिल है, तो क्लोज इंटरवल होगा 4 और 4 से ग्रेटर इंफिनिटी तक। अच्छा, इसकी रेंज देखें, मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आएगा तो रेंज हमेशा क्या होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन वो कब बताया था अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर रूट हो। तो अब यहां पे क्या है, अब तो यहां पे 2x भी है 3 भी है, तो इसका मतलब है अब 0 से इंफिनिटी नहीं होगी, अब क्या होगी, देखें आपकी डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही है 4 से, तो आप ऐसा करें इसके अंदर 4 पुट करके देखें कि आपको आंसर क्या मिलता है। तो हम इस फंक्शन के अंदर 4 पुट करते हैं, 2 into 4 प्लस 4 minus 4 प्लस 3 8 आ जाएगा, ये 0 बन गया प्लस 3, तो इसका आंसर 11 मिल रहा है। इसका मतलब है हमें जो सबसे छोटा आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। और अगर क्वेश्चन में ये ना होता सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो फिर क्या रेंज थी 0 से इंफिनिटी, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास यहां पे है 2x प्लस 3, तो अब हमें डोमेन का पहला नंबर पुट किया तो हमें आंसर 11 मिल रहा है। इसका मतलब है अब रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज होगी हमारे पास 11 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज के ऊपर जो पॉसिबल केसेस थे उनको हमने डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद कुछ कोशिश करेंगे कि हम जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप मजीद इस तरह की कुछ चीजें लेके आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।